नमस्कार, मैं आस्था झा आप सभी का स्वागत करती हूँ हेलो बिहार न्यूज पर। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना के आंकड़े। कुल मामले 73,07,097, कुल मौतें 1,11,266, कुल ठीक हो चुके 63,83,441, सक्रिय मामले 8,12,390। अभिनेता विवेक ओबराय जी के मुंबई स्थित घर पर बेंगलुरु पुलिस की छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स केस में विवेक ओबराय जी के साले आदित्य अल्वा जी की कथित रूप संलिप्तता के चलते छापेमारी की जा रही है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बुधवार को कहा कि रोहतांग सुरंग के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी द्वारा रखी गई आधारशिला पट्टिका सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी के पास सुरक्षित रखी हुई है। कोरोना अनलॉक के 5वें चरण में नियम और शर्तों के साथ देश के सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खुल रहे हैं। अनलॉक 5 में सिनेमा हॉल और धार्मिक समारोह के आयोजनों को प्रमुखता से शामिल किया गया है। साथ ही देश के कुछ हिस्सों में स्कूलों को भी फिर से खोलने की इजाजत दी गई है। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक आई बाढ़ में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार ने गुरुवार को यह जानकारी दी। प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर मुख्यमंत्री राव जी ने कहा कि बुधवार को हुई भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में अचानक आई बाढ़ के कारण राज्य में 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने गुरुवार को कहा कि हिंदी फिल्म उद्योग की छवि को नुकसान पहुंचाने और इसे समाप्त करने अथवा कहीं और स्थानांतरित किए जाने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच और मीडिया कवरेज को लेकर ठाकरे जी का बयान सामने आया है, जिसे कुछ लोगों द्वारा बॉलीवुड को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर चलाए जाने वाले अभियान के तौर पर देखा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने गुरुवार को कहा कि भारत और चीन सीमा गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं और यह दोनों देशों के बीच की गोपनीय बात है। एक ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान चीन के साथ चल रही वार्ता के नतीजे के बारे में विशेष तौर पर पूछे जाने पर विदेश मंत्री ने कहा कि चर्चा चल रही है और यह कार्य प्रगति पर है। भारत ने गुरुवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न हिस्सा रहे हैं और रहेंगे और चीन को उसके आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में कोरोना वायरस की वैक्सीन की तैयारियों की समीक्षा की और सीरो सर्वेक्षण के साथ साथ जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक इस बैठक में केंद्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी, नीति आयोग सदस्य, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार सहित कई वरिष्ठ वैज्ञानिक और अधिकारी मौजूद थे। भारत ने गुरुवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के इस दावे को खारिज कर दिया कि नई दिल्ली ने दोनों देशों के बीच बातचीत की इच्छा का संकेत देते हुए इस्लामाबाद को संदेश भेजा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी ने कहा कि कथित संदेश के संबंध में मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं भेजा गया है। इसी के साथ मैं आस्था झा आप सभी से विदा लेती हूं। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। आशा करती हूँ आपको हमारा न्यूज़ प्रोग्राम पसंद आया हो। इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।